वेलकम टू द हॉलीवुड एक्सप्लेनर। तो गाइस, आज की हमारी मूवी है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स और ये इस सीरीज का 5वां और आखिरी पार्ट है। इससे पहले के 4 पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मूवी शुरू होती है और हम हेनरी को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ और विल का बेटा है। वो अभी 8 साल का है और विल को भी फ्लाइंग डचमैन का कैप्टन बने हुए 8 साल हो चुके हैं और वो किसी भी तरह अपने पिता को उस श्राप से मुक्त कराना चाहता है। इसीलिए वो समुद्र के बारे में सभी चीजें जानने की कोशिश करता है। फिर वो सही जगह और सही वक्त देखकर फ्लाइंग डचमैन जहाज पर अपने पिता से मिलने चला जाता है। विल अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो हेनरी को वहाँ से जाने को कहता है इससे पहले कि कोई और उसे यहाँ देख ले, लेकिन हेनरी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था और वो उसे बताता है कि उसने उसका श्राप तोड़ने का रास्ता खोज लिया है और इसके लिए उसे परम शक्ति का त्रिशूल चाहिए होगा जो समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है। लेकिन विल उसे बताता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। हेनरी जैक की मदद लेना चाहता था ताकि वो उस त्रिशूल को जल्द से जल्द ढूंढ सके। फिर विल हेनरी को अपना एक लॉकेट दे देता है ताकि वो उसे आगे जाकर उसकी याद दिला सके और फिर हेनरी को वहाँ छोड़कर चला जाता है। फिर 10 साल बीत जाते हैं और हेनरी अब बड़ा हो जाता है। वो इंग्लैंड के एक जहाज पर काम करता था। वो जहाज उस वक्त एक लुटेरे जहाज का पीछा कर रहे थे और वो सीधे शैतानी त्रिकोण में जा रहे थे। तभी हेनरी भागकर अपने सुपीरियर्स के पास जाता है और उनसे उस त्रिकोण में जाने को मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और हेनरी को जेल में डालकर अंदर चले जाते हैं। हेनरी ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि वो त्रिकोण श्रापित है और आज तक जो भी जहाज उसके अंदर गया है वो वापस नहीं आया। त्रिकोण के अंदर घना अंधेरा था। तभी उन्हें अंदर एक टूटा हुआ शिप दिखता है जो कि कप्तान सालाजार की थी, लेकिन अब वो और उसके साथी भूत बन चुके थे और दिखने में काफी डरावने लग रहे थे। फिर वो लोग शिप पर सभी लोगों को मार देते हैं, लेकिन सालाजार हेनरी को जिंदा छोड़ देता है क्योंकि वो हमेशा किसी एक को जिंदा छोड़ देता था ताकि वो आगे चलकर उसके बारे में लोगों को बता सके। वो हेनरी से जैक को ढूंढने की कहता है क्योंकि आज जो भी हालत उसकी और उसके साथियों की थी वो सिर्फ जैक की वजह से ही थी और अगर वो अपने कंपास का सौदा करेगा तो वो यहाँ से आजाद हो जाएंगे। अब इसके पीछे की क्या कहानी है ये आपको बाद में पता चलेगी। फिर हमें सेंट मार्टिन टापू का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम करीना स्मिथ है और उसे जेल में बंद कर रखा था। असल में वो एक साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर थी, लेकिन पुराने जमाने के लोग ऐसी औरतों को डायन मानते थे, इसीलिए जल्द ही करीना को मारा जाने वाला था। तभी वो जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम एक बैंक की तिजोरी को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सा खजाना रखा था और उसके अंदर जैक सोया हुआ था। बैंक के दूसरी तरफ गिब्स और बाकी लोग अपने घोड़ों के साथ थे जिनकी रस्सियां उस तिजोरी और बैंक से जुड़ी हुई थी। तभी वो भागना शुरू करते हैं और उसके साथ जैक, पूरी बैंक और वो तिजोरी भी बंधे हुए थे जो पूरे शहर में घूमने लगते हैं। उस तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ था जिसकी वजह से सारा खजाना नीचे जमीन पर फैलता जा रहा था। आगे चलकर करीना जैक से मिल जाती है, लेकिन जैक उसे पीछे ही छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद बैंक तिजोरी से पीछे छूट जाती है। जब बंदरगाह पर आकर वो उस तिजोरी को देखते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं था क्योंकि सारा खजाना पीछे ही गिर गया था। जैक के लोग उससे काफी नाराज थे क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से कुछ नहीं लूटा था और अब वो पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। हमें पता चलता है कि ब्लैक पर्ल अब भी उसी बोतल में बंद है और समुद्र पर अब लुटेरे बारबोसा का राज चलता है जो अब काफी अमीर हो चुका है। फिर वो सभी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। जैक और उसके साथियों ने एक जहाज बनाया था ताकि वो समुद्र के अंदर जा सकें। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो उसी टापू पर एक लकड़ी का सहारा लेकर आ गया था। वो अपने सुपीरियर्स को भूतों के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद करीना उसके पास आती है एक नर्स बनकर। वो उससे परम शक्ति का त्रिशूल के बारे में पूछती है जिसका नक्शा कोई आदमी नहीं पढ़ सकता। फिर वो उसे एक डायरी दिखाती है जिसके ऊपर एक लाल कलर का माणिक लगा था। वो बताती है कि ये गैलीलियो गैलीली की डायरी है और यही उसके पिता की आखिरी निशानी है और वो उनके लिए त्रिशूल को ढूंढना चाहती है जिसका नक्शा कोई आदमी नहीं पढ़ सकता। फिर वो उसे ये बताती है कि जल्द ही पूरे चांद की रात आने वाली है और वो नक्शा तभी पढ़ा जाएगा। तभी वहाँ
कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि एक बार में जाकर शराब मांगता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, इसीलिए वो अपना कंपास उसे दे देता है और ऐसा करते ही सालाजार उस त्रिकोण से आजाद हो जाता है और बाहर आ जाता है। जब जैक उस बार से बाहर आता है तभी सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और ऐसा होते हुए हेनरी उसे देख लेता है। दूसरी तरफ हम सालाजार के जहाज को देखते हैं जो लुटेरों के एक जहाज को खा जाता है। जेल में करीना का माणिक चांद की रोशनी से चमकने लगता है। तभी वो उसकी मदद से अपनी डायरी पर एक टापू को देखती है और समझ जाती है कि सितारे उस टापू तक ले जाएंगे और वहीं त्रिशूल छुपा हुआ है। दूसरी तरफ हेनरी जैक के पास जाता है और उसे अपने बारे में बताता है और उससे वो त्रिशूल ढूंढने को कहता है। फिर वो उसे सालाजार के बारे में भी बताता है जिसका नाम सुनकर जैक डर जाता है और फिर हेनरी वहाँ से चला जाता है। फिर हम समुद्र में बारबोसा का जहाज देखते हैं जहाँ उसके लोग आकर उसे सालाजार के बारे में बताते हैं कि वो उसके जहाज को तबाह कर रहा है और उसका नाम सुनते ही बारबोसा डर जाता है। फिर बारबोसा जादूगरनी सांसा से मिलने जाता है जिस पर उसका एक एहसान था। उसे पहले से ही सब कुछ पता था। वो उसे बताती है कि वो मुर्दे सिर्फ समुद्र में ही रह सकते हैं और जमीन पर कदम नहीं रख सकते और उन्हें जैक स्पैरो की तलाश है। फिर वो जैक का कंपास बारबोसा को दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक का सिर कटने वाला था और साथ ही करीना को फांसी भी लगने वाली थी। तभी वहाँ हेनरी आ जाता है जो कि उन्हें छुड़ाने आया था, लेकिन वो पकड़ा जाता है। लेकिन वो सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। तभी गिब्स और उसके बाकी लोग एक तोप लेकर वहाँ आ जाते हैं और उन सभी सिपाहियों को मारकर जैक और करीना को छुड़ा लेते हैं। बंदरगाह पर आने के बाद जैक करीना और हेनरी को बांध देता है और अपने जहाज की पतवार उठाकर समुद्र में उतर जाता है। उनका जहाज नहीं डूबता और वो त्रिशूल की खोज में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बारबोसा के जहाज को सालाजार का जहाज खाने ही वाला था कि तभी बारबोसा उससे एक सौदा करने की कहता है और तभी वो रुक जाता है और सभी भूत उसके जहाज पर आ जाते हैं। वो सालाजार से कहता है कल सूरज उगने से पहले कि वो उसे जैक को दे देगा, लेकिन उसके बदले वो उसे और उसके खजाने को कुछ नहीं करेगा। सालाजार उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हेनरी करीना को मुर्दों के बारे में बताता है, लेकिन उसे मुर्दों पर विश्वास नहीं था। फिर जैक करीना से उस नक्शे को मांगता है, वरना वो हेनरी को पानी में फेंक देगा और उससे वो मर जाएगा। लेकिन करीना उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और तभी जैक हेनरी को नीचे फेंकवा देता है। तभी करीना उसे बताती है कि नक्शा सिर्फ तारों में है और वो उन्हीं की मदद से उसकी तरफ जाएंगे। असल में हेनरी को उन्होंने जहाज से बंधी एक छोटी नाव के ऊपर फेंका था जिससे वो नहीं मरता। रात में 4 तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं और वो उसी की दिशा में चलते जा रहे थे। हमें ये भी पता चलता है कि करीना और हेनरी एक दूसरे को चाहने लगे थे। वो दोनों ही अपने पिता के लिए उस त्रिशूल को ढूंढना चाहते थे। दूसरी तरफ सालाजार बारबोसा को अपनी कहानी बताता है कि उसने कैसे सभी लुटेरों के जहाजों को तबाह कर दिया था और सभी लुटेरों को मारता चला गया, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही जहाज बचा था जिसका कप्तान मर रहा था। इसीलिए उसने जैक को कप्तान बना दिया और वो कंपास उसे दे दिया। फिर जैक सालाजार को अपने पीछे बुलाता है और उसे शैतानी त्रिकोण की तरफ ले जाता है, लेकिन उसके मुंह पर आते ही वो अपने जहाज की पतवार डाल देता है, जिसकी वजह से उसका जहाज यू टर्न ले लेता है। लेकिन सालाजार और उसका जहाज उस त्रिकोण के अंदर चला जाता है और वहीं फंसकर तबाह हो जाता है और ऐसे ही वो भूत बन जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बारबोसा सालाजार को जैक के शिप की तरफ ले जा रहा था। दूसरी तरफ जैक भी सालाजार को देख लेता है, इसीलिए जैक, करीना और हेनरी एक छोटी नाव में एक टापू की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी सालाजार 2 मरी हुई शार्क्स को अपनी शिप में से समुद्र में फेंक देता है, जो समुद्र में आते ही जिंदा हो जाती हैं। फिर करीना तैरकर ही टापू पर चली जाती है। वो शार्क्स फिर हेनरी और जैक पर हमला कर देती हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके उनसे बचकर टापू पर पहुंच जाते हैं। सालाजार और उसके आदमी भी उनके पीछे पीछे पानी पर भागकर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनमें से एक टापू की जमीन पर कदम रखता है तो वो मर जाता है। इसीलिए वो सभी वापस लौट जाते हैं। करीना उन सभी को देखकर बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ सालाजार बारबोसा को मारने ही वाला था कि तभी बारबोसा उससे कहता है कि वो खुद उस टापू पर जाकर जैक को उसके पास लाएगा और वो उसकी बात मान जाता
जाता है। फिर बारबोसा जैक के पास आता है। वो उसका साथ देना चाहता था सालाजार को धोखा देकर, क्योंकि उसे पता था कि जैक को सालाजार को देते ही वो उसे भी मार देगा। इसीलिए वो जैक के साथ उस त्रिशूल को ढूंढकर सालाजार को खत्म करना चाहता था। लेकिन अभी उनके पास कोई जहाज नहीं था, इसीलिए वो ब्लैकबियर्ड की तलवार से ब्लैक पर्ल की बोतल तोड़ देता है और थोड़ी ही देर बाद ब्लैक पर्ल अपने असली साइज में आ जाता है और फिर वो उस त्रिशूल को लेने निकल पड़ते हैं। बारबोसा ने हेनरी, करीना और जैक को बांध दिया था। तभी वो देखता है कि सालाजार का जहाज उनके पीछे ही आ रहा है और फिर वो उन्हें छोड़ देता है। दूसरी तरफ गिब्स और बाकी लोग भी ब्लैक पर्ल तक पहुंच जाते हैं। तभी बारबोसा करीना से पूछता है कि आखिर उसके पास ये डायरी कहां से आई, तो वो उसे बताती है कि ये उसके पिता की आखिरी निशानी है, जब वो उसे उसके पास एक अनाथ आश्रम पर छोड़ के चले गए थे। और ये सुनकर बारबोसा को यकीन हो जाता है कि करीना उसी की बेटी है और फिर जैक भी इस बात को समझ जाता है। इसीलिए वो जैक के मुंह पर एक कपड़ा घुसा देता है ताकि वो कुछ ना बोल सके। तभी हेनरी देखता है कि ब्रिटिश का जहाज सीधा उनकी तरफ आ रहा है, इसीलिए वो सभी लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी सालाजार का जहाज ब्रिटिश के जहाज को खा जाता है और उन्हें डुबा देता है। ये देखकर बारबोसा और बाकी लोग काफी डर जाते हैं और फिर वो उनसे लड़ने लगते हैं। सालाजार जैक के पीछे जाता है, लेकिन वो उससे बचकर भागने लगता है। वो सभी आपस में लड़ रहे थे। तभी करीना को वो टापू दिख जाता है और वो दोनों जहाज उस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान सालाजार ने हेनरी को पकड़ लिया था। तभी वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है और वो पूरा टापू चमकने लगता है। फिर वो उस पर नीचे उतरकर अपना वो माड़ेक वहाँ लगा देती है और उसके लगते ही वो माड़ेक पूरी तरह से चमकने लगते हैं, जिनकी रोशनी से उस समुद्र में एक विभाजन हो जाता है और उस त्रिशूल का रास्ता खुल जाता है जो वहीं नीचे गड़ा हुआ था। फिर वो तीनों उसके पास जाते हैं। दूसरी तरफ सालाजार को पता चल जाता है कि जैक को त्रिशूल का पता चल गया है, इसीलिए वो हेनरी के शरीर के अंदर जाने का फैसला करता है। लेकिन ऐसा करके वो हेनरी के शरीर में हमेशा के लिए फंस जाएगा। लेकिन फिर भी वो ऐसा ही करता है क्योंकि उसे किसी भी हालत में जैक को मारकर अपना बदला पूरा करना था। फिर वो उस त्रिशूल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सालाजार, जो कि अब हेनरी की बॉडी में था, वो करीना से वो त्रिशूल को छीन लेता है और उस त्रिशूल को हाथ में लेते ही वो हेनरी से अलग हो जाता है। फिर वो उस त्रिशूल की मदद से पानी को कंट्रोल करके जैक को काफी मारता है। तभी करीना और हेनरी समझ जाते हैं कि उस त्रिशूल के टूटते ही सारे श्राप मुक्त हो जाएंगे। तभी हेनरी उसे तोड़ देता है और उसके टूटते ही सालाजार और उसके साथी वापस इंसान बन जाते हैं। वो समुद्र भी एक होने लगता है और तभी ब्लैक पर्ल अपना लंगर किनारे से लाते हुए उन्हें ऊपर खींचने लगता है और वो उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। सालाजार भी उनके पीछे आ रहा था। तभी वो करीना की टांग पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए बारबोसा उसे पकड़कर नीचे कूद जाता है और इससे करीना को पता चल जाता है कि बारबोसा ही उसका पिता है, लेकिन अब वो मर चुका है। फिर वो तीनों ऊपर जहाज पर आते हैं। करीना अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हो जाती है। फिर सभी लुटेरे मिलकर उसे अपनी आखिरी सलामी देते हैं। हेनरी और करीना वापस जमीन पर चले जाते हैं। तभी वहाँ विल आ जाता है और अब उस पर से भी श्राप टूट गया था। वो हेनरी को पहचान जाता है। तभी एलिजाबेथ वहाँ आ जाती है। फिर एलिजाबेथ और विल और हेनरी और करीना एक दूसरे को किस करते हैं। ये सब दूर से जैक देख रहा था। फिर वो ब्लैक पर्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब विल सो रहा था तभी उसके पास डेवी जोन्स आ जाता है और तभी विल की आंखें खुल जाती हैं। इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ विल का एक सपना था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग सीरीज में अपने चैनल पर लाता रहूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।